चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा इंटरिम इंजंक्शन यानी बंदी आदेश और स्टे ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इंटरिम इंजंक्शन और स्टे दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जनरली लेमन लैंग्वेज में इंटरिम इंजंक्शन को हम स्टे के माध्यम से ही बोलते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट किसी वकील के पास आता है तो वो कहता है कि हमें फला इंसान के खिलाफ स्टे चाहिए ताकि वो फला चीज के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करे या इस जमीन को आगे ना बेचे। लेकिन अगर हमें ट्रायल कोर्ट में किसी भी इंसान को किसी कार्यवाही से रोकना है तो इंटरिम इंजंक्शन ही लेना होता है। और सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार ऑर्डर 39 के रूल 1 और 2 में इंटरिम इंजंक्शन का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई दीवानी दावा दायर करना होता है और अगर उसमें हमें कोई अर्जेंसी है जिसमें हमें दूसरी पार्टी की कोई कार्यवाही रुकवानी है तो हम 39(1)(2 की एप्लीकेशन लगाते हैं और उसमें हम कोर्ट को दिखाते हैं कि इसमें ये अर्जेंसी है, इसलिए हमें फर्दर प्रोसीडिंग को रोकने के लिए स्टेटस को का ऑर्डर पारित किया जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी अर्जेंसी है जिनमें कोर्ट स्टेटस को का ऑर्डर पारित करता है या एप्लीकेशन को फाइनली डिसाइड करके कोर्ट में केस चलने तक स्टे ग्रांट करता है या कहिए इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करता है। तो जब भी हमें लगता है कि भाई जो डिफेंडेंट है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को बेच सकता है या उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर सकता है या डिफेंडेंट के किसी एक्ट से प्लेंटिफ के किसी राइट को इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो हम कोर्ट में प्रे करते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन जो 39(1)(2 की है उसके ऊपर कंसीडर किया जाए और हमें स्टेटस को ग्रांट किया जाए नेक्स्ट डेट तक। तो फ्रेंड्स, एक और टर्म हमारे सामने आती है एक्स पार्टी स्टे। एक्स पार्टी स्टे जब भी कोई केस बहुत ज्यादा अर्जेंट और इमरजेंट नेचर का हो तो कोर्ट उस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए एक्स पार्टी स्टे ग्रांट कर देती है। लेकिन इस ऑर्डर को लागू तभी किया जा सकता है जब इस ऑर्डर की कॉपी और दावा और जो स्टे एप्लीकेशन या इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशन उसको 24 आवर के अंदर अंदर बाय पोस्ट डिफेंडेंट को भेजा जाए। तो इस तरीके से किसी भी केस में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए 3 कंडीशंस मांगता है। सबसे पहला कि प्लेंटिफ के पास प्रिमा फेसाई केस होना चाहिए। प्रिमा फेसाई केस होने का मतलब है कि प्लेंटिफ का दावा मजबूत होना चाहिए। कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ, प्लेंटिफ के पास इंजंक्शन या स्टे पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को प्लेंटिफ के हक में होना चाहिए। तीसरा, प्लेंटिफ को अगर स्टे ना मिला तो उसको इरेपरेबल लॉस होना चाहिए जिसे कोर्ट कंसीडर करके उसको इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। तो इस वीडियो में आपने जाना दोस्तों कि भाई स्टे जो है वो एक अपीलेंट कोर्ट का टर्म है और जब भी हम कभी सीपीसी में पढ़ते हैं तो स्टे ऑफ सूट वर्ड हमें मिलता है और इंजंक्शन एक ट्रायल कोर्ट का वर्ड है और इंजंक्शन एप्लीकेशन ही देसी भाषा में स्टे कहलाती है। तो अब आपको पता है कि स्टे हमें कब मिलता है, स्टे एप्लीकेशन के लिए किस ऑर्डर में हमें अप्लाई करना होता है और किन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हमें स्टे मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।